बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु महाराज जी दृष्टि भी, दृष्टा भी और दृष्टव्य भी। रॉबर्ट शर्मा जी का ये अनुभव का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में अभी तक हमने श्रवण किया कि कैसे रॉबर्ट जी का जो माता पिता थे वो भारत के ही रहने वाले थे, पर अंग्रेज़ों के समय में उनके दादा दादी जी को बंधक बनाकर एक द्वीप पे ले गए थे जिसका नाम था फिजी। और वे बताते हैं कि उसके बाद उनके दादा दादी जी को वहाँ का जीवन अच्छा लगने लगा और वे वहीं पर रच बस गए। पर वे बहुत बड़े शिव भक्त भी थे उनके दादाजी, और दादाजी से उन्हें शिव भक्ति विरासत में मिली और इसके साथ ही ओम नमः शिवाय का जाप करते करते उनका जीवन बीता। तब कुछ समय के बाद उन्हें पता लगा कि जो उनकी आँखों की रोशनी है वो धीरे धीरे चली जाएगी, और 32 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी आँखों की रोशनी खो दी। और उसके बाद वो बताते हैं कि एक बार उनका दोस्त उनके पास आया और उनसे बोला कि मुझे एक ऐसे गुरु मिले हैं जो आँखें देते हैं, यानी अब उनकी दृष्टि वापस मिल जाएगी। तो वे अपनी दृष्टि को वापस पाने के लिए उस गुरु के पास पहुँचे, पर वहाँ जाकर उन्हें पता लगा कि कौन सी दृष्टि मिलेगी, और उन्होंने गुरु महाराज जी से दिव्य दृष्टि ली। और दिव्य दृष्टि के खुलते ही उन्हें अपने अंतः जगत में बहुत ही अलौकिक प्रकाश हुए और उनकी कुछ समय के लिए समाधि तक लग गई। तो चलिए आगे सुनते हैं हम इस अनुभव को। वो बताते हैं कि मेरा जीवन आनंद से भर गया और यह सब गुरु महाराज जी की कृपा सी। पर कहते हैं ना कि कर्म संस्कार भी आसानी से पीछा नहीं छोड़ते और बार बार सामने आ खड़े होते हैं। एक रात अचानक मेरे सीने में दर्द होने लगा। मैंने अपने भाई को कहा कि मुझे कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा है, तू जल्दी से मुझे अस्पताल लेकर चल। मेरे भाई ने तुरंत अस्पताल में फ़ोन किया। 2-4 मिनट में ही एम्बुलेंस आ गई। घर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले मेरा ईसीजी किया। ईसीजी करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपका हार्ट सही से काम नहीं कर रहा है, इसलिए आपको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। फिर मुझे स्वीडिश मेडिकल हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां उन्होंने मेरा ईसीजी किया। इतनी ख़राब रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने तुरंत कई और टेस्ट किए, जिसके बाद पता चला कि मेरे दिल की नाड़ियाँ 90-95% बंद हैं। अब डॉक्टरों ने मुझसे कहा कि मिस्टर रॉबर्ट, हमें लगता है कि आपकी बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी, परंतु इससे पहले हम आपकी एंजियोग्राफी भी करना चाहते हैं। डॉक्टर जब मेरी एंजियोग्राफी कर रहे थे तो मेरा हार्ट कोलैप्स हो गया, यानी दिल की धड़कनें रुक गई। मेरे शरीर की चेतना ख़त्म हो गई, जिसे मेडिकल भाषा में क्लिनिकली डेड कहते हैं। जैसे ही मेरी मौत हुई, मेरी आत्मा शरीर से निकलकर बाहर आ गई। शरीर से निकलने के बाद ज्यों ही मैंने ऊपर की तरफ यात्रा की, मुझे अचानक से अपने सामने हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी खड़े दिखाई दिए। मेरे देखते ही देखते महाराज जी ने 3 अलौकिक रूपों में दर्शन दिए। सबसे पहले भगवान शिव के रूप में, फिर माँ दुर्गा और अंत में हनुमान जी के रूप में। इसके बाद गुरु महाराज जी अपने असली रूप में प्रकट हो गए। मैंने गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया। महाराज जी ने मेरे सर को बहुत ही प्यार से सहलाया और कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? अभी तुम्हारे जाने का समय नहीं आया। तुमने तो अभी बहुत कुछ करना है, चलो वापस अपने घर लौट जाओ। गुरु महाराज जी की आज्ञा शिरोधर कर मैं जैसे ही पलटा तो मैंने देखा कि अभी डॉक्टर और नर्स मेरे शरीर के आसपास खड़े हैं। उनकी मशीनों से पी पी की आवाज़ें आ रही हैं। एक डॉक्टर तो मेरी छाती को ज़ोर ज़ोर से दबा रहा है ताकि सांसें लौट आएं। सभी के चेहरे सहमे हैं। मैंने एक बार फिर गुरु महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज श्री ने आशीर्वाद मुद्रा में हाथ उठा दिया। महाराज जी के हाथ उठाते ही मेरी आत्मा को जैसे झटका सा लगा और वह झट शरीर में प्रवेश कर गई। शरीर में लौटते ही मेरी आंखें खुल गई। मेरी आंखें खुलते ही डॉक्टर और नर्सों की आंखें फटी रह गई। वे हैरानी से मुझे घूरने लगे, मशीनों को दौड़कर अपनी रीडिंग्स चेक करने लगे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिर मरा हुआ इंसान जीवित कैसे हो सकता है।
उनमें से एक तो बोला कि दिस इज़ इम्पॉसिबल, यह असंभव है। तब एक नर्स ने कहा, नो सर, शी इज़ रियली गॉट लाइफ। नहीं सर, यह सच में ज़िंदा है। फिर उन्होंने स्ट्रेट टेस्टिंग की। इस टेस्ट में उन्होंने मेरे शरीर में कुछ रक्त के सैंपल लिए, उन पर केमिकल टेस्ट किए, पर मेरा हृदय खून का प्रेशर झेल पाए या नहीं। हैरानी की बात कि तीनों सैंपलों में मेरा हृदय बिल्कुल सही काम कर रहा था, इतना सही कि अब किसी बाईपास सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं थी। यह देखकर एक डॉक्टर की दिल की बात जुबान पर आ गई। वो बोला कि आई फील टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल इज़ हैपनिंग इन दिस केस। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस केस में यह सब क्या हो रहा है। तब मैंने कहा कि सर, यह सब मेरे गुरुदेव की कृपा है। उन्होंने ही आकर मुझे नया जीवन दिया। मेरी आत्मा को इस शरीर में वापस उन्होंने ही भेजा है। इतना कहना था कि डॉक्टर तो झल्ला गया। बोला लगता है इसका हार्ट आर्टर में आ गया है, पर ब्रेन डिसऑर्डर हो गया है। मैंने कहा, नहीं, मुझे सब पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा दिमाग बिल्कुल सही है। फिर मैंने उन्हें दिन, समय, तारीख सब बताई और कहा कि मुझे लगता है यू नीड टू दिस ब्रह्म ज्ञान वेरी बैडली। आप सबको इस ब्रह्म ज्ञान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। खैर, वे संसारिक लोग रहमत की कीमत को क्या समझ पाते, पर मैं पूरी अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे यह जीवन मेरे गुरुदेव ने दिया है और इस जीवन को जीना कैसे है यह भी अब बखूबी समझता हूँ। एक दिन मैं साधना में बैठा था, अचानक से गुरु महाराज जी प्रकट हो गए और वे बोले, चल मैं तुझे ABC सिखाता हूँ। मैंने कहा, महाराज जी, मुझे तो A to Z सब आता है। गुरु महाराज जी गुस्से में आ गए और बोले कि तेरे वाली ABC की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसके D से डिज़ास्टर और D से रोग, डिप्रेशन आते हैं। मैं जो ABC सिखा रहा हूँ उसका मतलब है ऑलवेज़ बी केयरफुल, हमेशा सावधान रहो ताकि जीवन में ये डिसीज़ कभी ना आए। सच, महाराज जी ने ऐसे ही जीवन जीने की कला सिखाई है कि अब ना रोग व्यापते हैं, ना चिंता, ना कष्ट। कभी आभास भी नहीं होता कि मुझे कोई कमी है। नेत्रों का अंधापन विवेक दृष्टि से गौण कर दिया है। बाहर की काली दुनिया आंतरिक आलोक में कहीं गायब सी हो गई है। भीतर प्रकट हुए हरि ने बाहर के हर गम को हरा दिया है और सब हरा ही हरा कर दिया है। गुरु महाराज जी जैसे मेरे लिए आंखें बन गए हैं। अभी हाल ही की बात है कि कनाडा से नूरमहल पंजाब गुरु महाराज जी के दर्शन के लिए आया। जब वहाँ के छोटे आश्रम में गया तो साधना में बैठ गया और साधना में बैठते ही गुरु महाराज जी प्रकट हो गए। मेरा हाथ पकड़ा और बोले कि चल तुझे आश्रम दिखाता हूँ। वे मुझे कमरे में ले गए। उसकी दीवारों पर टाइल्स लगी हुई थी। उनकी ओर इशारा करते हुए बोल दे, तू जानता है कि पहले इस दीवार पर वॉलपेपर लगा हुआ था, लेकिन फिर बारिश की वजह से वो ख़राब हो गया। तब उस वॉलपेपर को निकाल कर टाइल्स लगवा दी। फिर महाराज जी ने इस तरह एक के बाद एक मुझे सारे कमरे दिखाए। पूरा आश्रम दिखाने के बाद गुरु महाराज जी अंतर्ध्यान हो गए। महाराज जी के अंतर्ध्यान होते ही मेरी साधना टूट गई। अब मेरे मन में एक चालाकी की, सोचा क्यों न इस अनुभव की सत्यता को परखा जाए। मैं तुरंत उस आश्रम की सेवा में बरसों से नियुक्त एक माताजी के पास गया। उनसे पूछा, माता जी क्या कमरों की दीवारों पर टाइलें लगी हैं? हाँ बेटा। पर तुम्हें कैसे पता? किसी ने बताया है क्या? मैंने कहा, आप वह छोड़ो, पहले यह बताओ कि कई साल पहले इन कमरों की दीवारों पर क्या लगा था? माताजी ने मेरे प्रश्न को सुनकर थोड़ा हैरान हुई, फिर सोच में डूब गई। काफ़ी सोचने के बाद बोली कि पुरानी बात है, करीब 15 साल पहले की बात। तब इन दीवारों पर वॉलपेपर लगा होता था, पर बारिश की वजह से उसकी पंक्ति पूरी तरह से, पहले मैं बीच में बोल पड़ा, जी बारिश होने के कारण वॉलपेपर निकलवा दिया गया और टाइल्स लगवा दी गई। माताजी, तुझे कैसे पता? क्या माजरा है यह सब? कौन है तू? मैंने खुशी से कहा, जो आंखें वाले नहीं देख सकते वह दिखा दिया और बता दिया गुरु महाराज जी ने मुझे। मुझ जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा? मैं तो उनका अदना सा शिष्य हूँ, पर फिर भी मेरा वे इतना ख्याल रखते हैं, मन में किसी इच्छा के उठने से पहले ही पूरी कर देते हैं।
उनको पाकर मैं नेत्रहीन कृतज्ञ हो गया हूँ। जान गया हूँ कि वही दृष्टि हैं, वही दृष्टा हैं और वही दृष्टव्य भी हैं। गुरु प्यारे साधकों, गुरु महाराज जी अपने साधकों पर कितनी प्रेम भरी वर्षा करते हैं, यह अपने इस अनुभव के माध्यम से जान ही लिया। गुरु महाराज जी आपके ऊपर भी सदा अपनी प्रेम भरी वर्षा ऐसे ही बरसाएं। आप भी गुरु महाराज जी के प्यार में ऐसे ही भीगे। इसी के साथ मैं इस अनुभव को यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप नित्य ध्यान में गुरु महाराज जी से अवश्य जुड़ेंगे। तब तक के लिए और अगले अनुभव में मिलते हैं। तब तक के लिए बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।